दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लेके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी। मेरी आज दी वीडियो रिपोर्ट हिंदी विच होएगी। इस रिपोर्ट में मैं बात करूंगा भारत और कनाडा के दो प्रांतों के दो शहरों में हुई दो बड़ी गैंग वॉर की वारदातें, जो कि दो गैंग्स के बीच की इंटर गैंग राइवलरी का नतीजा थी। 20 सितंबर को कनाडा के प्रोविंस मैनिटोबा का शहर विनिपेग, यहां का इलाका हेजल्टन ड्राइव, और इसके 10 दिन बाद 30 सितंबर को भारत का राज्य हरियाणा, शहर सोनीपत और गांव हरसियाणा कला, दो गैंगस्टरों की हत्या की जाती है। और ये एक ही गैंग वॉर और एक ही गैंग द्वारा करवाई गई वारदातें हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने 20 और 30 सितंबर को मैनिटोबा, विनिपेग और सोनीपत हरसियाणा कला में हुई वारदातों, जिनमें सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके और दीपक मान एलियस मान जैतो नाम के देवेंद्र बंबीहा गैंग के गैंगस्टरों को मार दिया गया। एक ही मोडस ऑपरेंडाई के तहत एक ही घटनाक्रम से जुड़ी हुई दो हत्याएं। आज की मेरी इस वीडियो रिपोर्ट में मैं बात इन्हीं दो घटनाओं के बारे में करूंगा, लेकिन मुख्य केंद्रीय बिंदु होगा सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके का विनिपेग में 20 सितंबर 2023 को हुआ कत्ल, जिसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई, जो कि भारत की जेल में बंद है, उसके द्वारा ली गई थी। आप सब जानते हैं सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके, देवेंद्र बंबीहा और उससे जुड़े गैंग का एक एस सरगना। ये कोई छोटा मोटा अपराधी या गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सरगना था, जो कि अपने साथ एक बहुत बड़ा शूटर्स का, गैंगस्टर्स का, क्रिमिनल्स का ग्राउंड लेवल का नेटवर्क लेकर चलता था। और इसी पूरे के पूरे गैंग की लीग में कहीं ना कहीं आता था वो मान जैतो, दीपक मान, जिसे 10 दिन बाद हरियाणा के गांव हरसियाणा कला में कत्ल किया गया। आज की इस वीडियो में मैं जारी करूंगा वो तस्वीरें, वो सीसीटीवी फुटेज के ग्रैब्स, जो कि विनिपेग के हैं, उस वक्त जब सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके को उसके घर में घुस के कत्ल किया जाता है। 3 हमलावरों द्वारा 9 सेकंड के भीतर 11 गोलियां चलाई गई, जिनमें से 6 गोलियां सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके के सर में मारी गई, जिसके बाद सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके की मौके पर मौत हुई। तकरीबन 10 बजे इस घटना की जानकारी विनिपेग पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस जब वहां पे आती है, सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके बाथरूम में मृत पाया जाता है। उसको अस्पताल ले जाया जाता है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। अगले दिन पुलिस ने यह जानकारी सार्वजनिक तौर पर विनिपेग पुलिस ने जारी की, जिसके बाद इस हत्या की, इस वारदात की जिम्मेवारी कई गैंगस्टरों ने ली। लेकिन मुख्य तौर पर सबसे पहली जानकारी आई लॉरेंस बिश्नोई के सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि अपने भाइयों विक्की मिड्डूखेड़ा से लेकर और बहुत से ऐसे लोग जिनकी हत्याओं में सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके और देवेंद्र बंबीहा गैंग के गैंगस्टर शामिल थे, बदला लिया है लॉरेंस बिश्नोई ने भारत की जेल में बैठकर। हालांकि कनाडा की धरती पर कोई ऐसी घटना जिसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो और उसमें गोल्डी बराड़ ना हो, उस पोस्ट में गोल्डी बराड़ का जिक्र तक ना हो, यह अपने आप में बहुत ही अचंभे की बात थी। मैंने अपनी पहली रिपोर्ट में इसका जिक्र किया था। लेकिन इस घटना के बाद क्रेडिट वॉर की जो होड़ गैंग्स के बीच लगी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी की लीग एक तरफ थी और उनका पुराना साथी रहा और अब दुश्मन बन चुका जग्गू भगवानपुरिया। जग्गू भगवानपुरिया ने भी पोस्ट डालकर इस हत्या की जिम्मेवारी ली, तकरीबन उसी वक्त जब लॉरेंस बिश्नोई की पोस्ट पड़ती है। लेकिन इस दौरान एक और पोस्ट डाली गई, जो कि मान जैतो यानी कि दीपक मान, उस गैंगस्टर ने डाली, जिसमें सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके की इस हत्या को लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़ द्वारा ना करवाकर भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा करवाने का दावा किया गया। यही पोस्ट माना जाता है कि दीपक मान या मान जैतो को भारी पड़ी। 10 दिन बाद उसे सोनीपत के हरसियाणा कला में बुलाकर उसी तर्ज पर, उसी मोडस ऑपरेंडाई और उसी वारदात करने के तरीके के तहत गोलियां मारी गई और ज्यादातर गोलियां उसके चेहरे पर, उसके सर पर मारी गई। दोनों घटनाओं में कई समानताएं हैं, जिसमें कि एक ही गैंग है जो कि परपेट्रेटर है, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, और दूसरी तरफ निशाने पर थे देवेंद्र बंबीहा गैंग के गैंगस्टर। इन दोनों वारदातों में एक बात जो बहुत ही ध्यान देने लायक थी, वो ये थी कि वो घटना 20 सितंबर का विनिपेग का सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके का मर्डर, जिसकी जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली, गोल्डी बराड़ ने नहीं ली। लेकिन जब 30 सितंबर को
मान जैतो को हरसाणा कल्ला में कत्ल किया जाता है। उसकी तस्वीर और सोशल मीडिया पोस्ट डालकर जिम्मेवारी गोल्डी बराड़ द्वारा ली जाती है और इस पोस्ट में गोल्डी बराड़ यह दावा करता है कि सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके का जो विनिपेग में मर्डर हुआ वो भी उनके द्वारा करवाया गया। यानी कि 20 सितंबर को जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई ले रहा है और 30 सितंबर को उसी 20 सितंबर की घटना की या वारदात की जिम्मेवारी गोल्डी बराड़ ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ली। हालांकि ये सोशल मीडिया पोस्ट कितनी रिलायबल हैं, इनकी प्रामाणिकता कितनी जायज है, सही है, गलत है, इस चीज के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैंने अपनी पहली रिपोर्ट जो सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके के 20 सितंबर के विनिपेग के मर्डर पर बनाई थी उसमें ज्यादा जो संदेह की शक की सुई थी उसको लॉरेंस बिश्नोई की तरफ रखा था, क्योंकि मेरे सूत्रों के मुताबिक जो मुझे जानकारी मिली थी लॉरेंस बिश्नोई और उसकी लीग जिसमें गोल्डी बराड़ अलग नहीं है, इनके द्वारा ही कनाडा के विनिपेग में यह हत्या करवाई गई। जो जानकारी मुझे उस दिन मिली थी आप मेरी उस पुरानी रिपोर्ट को देख सकते हैं, उसमें मैंने तकरीबन 1 दर्जन गोलियां चलने की बात कही थी। यह मेरा आकलन था। शुरुआती रिपोर्ट्स में 1 गोली से सुक्खा दुनेके की मौत की बात आई थी। परिवार के उनके कुछ जो साथी थे और कुछ लोग जो कि मुझे सूचना दे रहे थे उनके मुताबिक 18 से 19 गोलियां चली थी, लेकिन उस दिन मैंने 11 या 12 1 दर्जन गोलियां चलने की बात कही थी। और आज जो मैं वीडियो फुटेज आपके सामने साझी करूंगा, सीसीटीवी फुटेज, वो हेजल्टन ड्राइव का वो इलाका जो कि इंगस्टर इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है, विनिपेग जो कि मैनिटोबा प्रोविंस में पड़ता है, उस घर जिसमें कत्ल किया गया सुक्खा दुनेके को, उस घर पे इस मौका वारदात या वारदात से पहले और बाद में इन 3 हमलावरों की भागते हुए की तस्वीरें और वीडियोग्राफ्स आज मैं आपसे इस रिपोर्ट में साझा करूंगा, क्योंकि यही आज की इस रिपोर्ट को बनाने का मकसद है। सो मैं आपको दिखाऊंगा कि 9:41 20 सितंबर 2023 9:41 हेजल्टन ड्राइव विनिपेग का इलाका जहां पर गोलियां चलनी शुरू होती है। प्रिसाइसली जो समय रिकॉर्ड किया गया 9:41 और 50 सेकंड से लेकर 9:42 नहीं बीता, 9 सेकंड के भीतर 11 गोलियां चली। 3 हमलावर थे, उसमें से शूटिंग करने वाले कितने लोग थे इसके बारे में हमें अंदाजा नहीं है, क्योंकि घर के अंदर क्या कुछ हुआ मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में पूरा घटनाक्रम आपको बताया था कि लोग आते हैं, एक काले रंग की जेटा कार में वो लोग आए। तो सबसे पहले उस काले रंग की जेटा कार की वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि जब वो हमला करने से पहले 9:35 के आसपास उस इलाके हेजल्टन ड्राइव के इलाके की एक दूसरी गली से गाड़ी आती है, किस तरीके से वो घूमती है। सीसीटीवी ग्रैब्स, उस इलाके के कई सीसीटीवी ग्रैब्स में ये पूरी की पूरी फुटेज रिकॉर्ड की गई। यही वो काली जेटा गाड़ी है जिसका मैंने जिक्र पिछली अपनी रिपोर्ट में किया था, क्योंकि उस वक्त तक मेरे पास कोई भी ऐसा विजुअल एड या विजुअल एविडेंस नहीं था। लेकिन यही वो गाड़ी है जिसमें पॉसिबली 3 या फिर 4 हमलावर आए हो सकते हैं, क्योंकि 3 हमलावर इसके अगले हिस्से में वीडियो पे मैं दिखाऊंगा कि वो हमला करके भाग रहे हैं। पॉसिबली चौथा हमलावर उस गाड़ी में बैठा हो सकता है, या यह भी पॉसिबल है कि ये सिर्फ 3 ही हमलावर आए हों। आज की इन तस्वीरों और वीडियोग्राफ्स को देखने के बाद काफी हद तक ये दावा किया जा सकता है कि यह वारदात लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का ही हैंडीवर्क था। विनिपेग में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ही यह वारदात कराई, क्योंकि इसकी जितनी भी जानकारियां या सुराग मुझे 20 और 21 सितंबर 22 सितंबर के आसपास मिले, उन सब सुरागों से ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन और ये वीडियो के जरिए जो प्रमाण आपके सामने है, एविडेंस आपके सामने है, वो कोरोबोरेट करने वाली जानकारी है। सो इस गाड़ी के काले रंग की जेटा गाड़ी जो कि घर के पिछली तरफ रुकती है, उसके बाद ये हमलावर बताया जाता है कि घर के आगे की फ्रंट की तरफ से एंटर करते हैं, ऊपर की किसी मंजिल जहां पर की कई कमरे और उनके साथ अटैच बाथरूम, जिनमें से एक बाथरूम में उस वक्त सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके था। सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके को बाथरूम में घुस के गोलियां मारी जाती है। मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में जिक्र किया था कि सीटीवी यहां का जो मेजर न्यूज चैनल है उसकी वीडियो में मैंने उस घर की दीवार, बाहरी दीवार से कुछ गोलियों के जो निकलने के सुराग थे वो देखे थे। तकरीबन 6 ऐसी गोलियां बताई जाती हैं जो कि वुडन पैनल की जो दीवारें होती हैं, कनाडा के घरों में अक्सर वुडन फ्रेम की दीवारें होती हैं, उस तरीके का कंक्रीट दीवारों में नहीं होता, उससे निकले हुए 6 बुलेट्स उस कमरे और उससे जुड़े हुए बाथरूम जहां पर सुक्खा दुनेके था उसको चीरते हुए, उसके अंदर से होते हुए या फिर रैंडम स्ट्रे फायर के रूप में उस घर से निकलते हुए बाद में रिकॉर्ड किए गए। लेकिन अब मैं आपको वो आवाजें सुनाऊंगा 9 सेकंड में चले वो 11 बुलेट्स, गन शॉट्स, जिनकी आवाजों से आपको अंदाजा होगा कि 9 सेकंड में ये 11 बुलेट चले
और मेरी जो जानकारी आ रही थी तकरीबन 1 दर्जन के आसपास बुलेट चले हो सकते हैं, वही हुआ। सो 11 राउंड जो फायर किए गए, किस वेपन से फायर किए गए, इसके बारे में भी जांच पड़ताल जारी है। विनिपेग पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं वो घटना जो कि एक सीसीटीवी ग्रैब, 2 अलग अलग सीसीटीवी ग्रैब अलग अलग दिशाओं में लगे हुए थे, वहां से कैप्चर की गई है। और इसमें आपको घर के अंदर क्या हो रहा है ये नहीं सुन पाएगा। ठीक 9:41 और 50 सेकंड पर फायरिंग शुरू होती है और 11 गन शॉट को आप गिन सकते हैं। एक बार आप दोबारा सुन सकते हैं। ये 11 गन शॉट्स है, गिनने में सुनने में गलती लग सकती है, लेकिन इसको एक बार दोबारा सुनाता हूं मैं आपको, क्योंकि मेरे हिसाब से 11, 12, 13 कुछ भी हो सकते थे, लेकिन ये एग्जैक्टली 11 गन शॉट्स हैं। तो आपने देखा कि सिर्फ 9 सेकंड के अरसे में 11 गन शॉट्स सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके को निशाना बनाते हैं। और इसके बाद ये तीनों हमलावर विद इन फ्यू सेकंड्स इस मकान से नीचे उतरते हैं, पिछले बैक गेट से भागते हैं और इनको भागते हुए दिखा जा सकता है इस सीसीटीवी फुटेज में। अब मैं आपको इन तीनों हमलावरों, क्रिमिनल गैंगस्टर जो कि आए, हमला किया, गोलियां ताबड़तोड़ सुक्खा दुनेके पर चलाई और उसके बाद वहां से निकल भागे बैकडोर से अपनी उसी काली रंग की जेटा गाड़ी, वॉक्सवैगन जेटा कार जो कि पीछे की तरफ खड़ी थी, और उसमें बैठकर यहां से फरार हो गए। तो ये 3 लोग जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही 3 हमलावर हैं जो कि निकलते हैं। इस वीडियो में इनके शरीर का थोड़ा हिस्सा दिख रहा है, लेकिन अगला जो मेरा ग्रैब आएगा उसमें इन तीनों को साफ तौर पर भागते हुए देखा जा पाएगा। तो ये 3 लोग यहां से भागते हुए आपको पार्शली नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मेरी अगली जो क्लिप है, अगला वीडियो ग्रैब है जो कि एक अलग एंगल से कैप्चर किया गया है। इसमें ये 3 हमलावर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मैं आपको पूरा का पूरा जो साफ वीडियो है दोबारा सुना देता हूं, जिसमें कि एक व्यक्ति जो कि अपनी कार की पार्किंग में गैराज से अपनी गाड़ी निकाल रहा है, उसने जैसे अपना गैराज खोलना शुरू किया, उसे इन 11 गन शॉट्स की आवाज सुनाई दी। पहले वो अचंभित हुआ होगा, लेकिन शायद उसको अंदाजा नहीं था कि ये फायरिंग की आवाज है, पटाखों की या किसी और किस्म के धमाकों की आवाज भी इसको समझा जा सकता था। लेकिन ये व्यक्ति अपनी गाड़ी में दोबारा बैठ जाता है, गाड़ी को बैक करने का प्रयास करता है। उसके बाद जब वो व्यक्ति गाड़ी को बैक कर रहा है, उसके पीछे से ये तीनों लोग, पीछे की तरफ है, मैं बताऊंगा कि बिल्डिंग का पीछे का हिस्सा है जहां से लोग भागते हैं और भाग के जा रहे हैं। या आप लोग तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इन 3 में से 2 क्रिमिनल्स काफी वजनदार माने जा सकते हैं, क्योंकि भागने में भी दिक्कत आ रही है। और एक क्रिमिनल थोड़ा लंगड़ाता हुआ भी भाग रहा है, जैसे कि उसकी टांग में, पैर में मोच वगैरह कोई आई हो, लेकिन वो फिर भी भागने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा उसकी जो लिंप है वो उसकी चाल में, भागने की रफ्तार में देखा जा सकता है। लेकिन ये 3 लोग भाग के जाते हैं, जिसके बाद ये उसी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकलते हुए, यानी कि हमला करने के बाद पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई कि वॉक्सवैगन काले रंग की जेटा गाड़ी आई और उसके बाद उसी गाड़ी में बैठ के ये लोग फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने अपनी आंखों से देखा एक पूरा का पूरा मंजर, जिसमें कि हमलावर, उनकी गाड़ी, उनके हमला करने के बाद की तस्वीरें जो संभव था। सीसीटीवी कैमरा आसपास पड़ोस में बहुत लगे हुए हैं, तो जितने भी वीडियो संभव थे इन हमलावरों के, इसी तरीके के वीडियोस हैं। हो सकता है कुछ और भी वीडियोस होंगे। विनिपेग पुलिस के पास ये सभी वीडियोस उपलब्ध हैं। विनिपेग पुलिस इस मामले की पूरी तफ्तीश कर रही है। उनका फोकस इस वक्त इन हमलावरों को ढूंढना है। इनका पूरा का पूरा जो हुलिया, जिस तरीके के इन्होंने कपड़े पहने थे, हुडीज वगैरह पहन के, चेहरों को ढककर अक्सर हमले लोग करते हैं, लेकिन इस हुलिये से काफी हद तक विनिपेग पुलिस को इन हमलावरों की पहचान करने में मदद हो सकती है, अगर ये यहाँ के कुछ स्थानीय लोग जो कि क्रिमिनल डेटाबेस अगर विनिपेग या मैनिटोबा का है, आसपास के इलाकों का, उसमें शामिल हुए। लेकिन अगर ये बाहर से बुलाए गए हमलावर हो तो पुलिस के लिए चुनौती बढ़ जाती है। इस हमले की जिम्मेवारी कई गैंग्स ने ली, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और 10 दिन बाद जब मान जैतो, वही मान जैतो जिसने कि इसी हमले की जिम्मेवारी भारत की खुफिया एजेंसियों पर डाली थी, उसका भी 30 सितंबर को सोनीपत के हरसाणा कला में कत्ल कर दिया गया। किसी और रिपोर्ट में, क्योंकि वो इस वक्त ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, 4 लोग पकड़े गए हैं, हमलावर शूटर पकड़े गए बता रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक कुछ लोग उस
घटना, यहां पर कि पुलिस का एनकाउंटर इन हमलावरों से हुआ, वहां से फरार होने में भी कामयाब रहे। हो सकता है इस रिपोर्ट या मेरी अगली रिपोर्ट बनने तक उन लोगों को पकड़ा जाए, तो मैं एक अलग रिपोर्ट बनाऊंगा सोनीपत की इस पूरी हरसाना कलां की घटना, जहां पर कि मान जैतों को इसी कत्ल की जिम्मेवारी लेने के कारण भी मारा गया। हालांकि और भी कारण थे। मान जैतो गुरलाल ब्राड़ का कातिल था, उसका शूटर था, सो गोल्डी ब्राड़ ने अपना बदला लिया। और क्या इन पोस्ट से जो भी बातें निकल रही, क्योंकि भारत में क्रिमिनल्स और गैंगस्टर का सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर वारदातों के लिए जिम्मेवारी लेना, कबूलना अपनी इन वारदातों को या इनको दावों के रूप में क्लेम करना, यह एक आम बात है। लेकिन इस विनिपेग के मर्डर केस की जांच कर रही मैनिटोबा पुलिस के लिए एक चुनौती इसलिए है कि भारतीय जेल में बैठा एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर इसकी जिम्मेवारी कबूल रहा है। तो क्या मैनिटोबा पुलिस का फोकस लॉरेंस बिश्नोई होगा? क्या लॉरेंस बिश्नोई को विनिपेग पुलिस या कनाडा की अथॉरिटीज भारत से उसी तर्ज पर मंगवाएंगी, उसको एक्स्ट्राडाइट करवाएंगी, जांच में शामिल होने के लिए जोर देंगी या फिर नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। और 20 सितंबर की घटना, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, नॉर्थ इंडिया, खास करके पंजाब से जुड़े जो अपराधी गैंग्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, एनसीआर का इलाका, राजस्थान, ये जो गैंग्स हैं, इनकी पहली बड़ी गैंग वॉर की घटना है 20 सितंबर को विनिपेग में हुआ सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके का मर्डर। सो द बिग इंडियन गैंग वॉर इज गोइंग ग्लोबल। आने वाले दिनों में हमें और भी ऐसी जानकारियां, खबरें या घटनाओं के बारे में सुनना, जानना पड़ सकता है, क्योंकि अब वो गैंग वॉर जो कि पंजाब में, हरियाणा में हो रही थी, अब वो कनाडा की धरती पर होनी शुरू हो चुकी है। और सुक्खा दुनेके का मर्डर पहली बड़ी वारदात है जिसमें कि विदेश की धरती, जहां पर कि बहुत से क्रिमिनल गैंगस्टर, मेरी एक रिपोर्ट बनी थी जिसमें मैंने बताया था कि बहुत से लोग फर्जी पहचान पत्र बनाकर, पासपोर्ट्स बनाकर निकल चुके हैं, कनाडा, अमेरिका पहुंच चुके हैं। क्रिमिनल्स भर चुके हैं कनाडा और अमेरिका में। और मेरी अगली रिपोर्ट उस पर भी जरूर बनेगी जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके के अपराधी अमेरिका और कनाडा के बड़े शहरों में इस वक्त अपने अड्डे, अपने ठिकाने बना चुके हैं। क्योंकि बेशक पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो गैंग वॉर है, क्रिमिनल्स जो कि विदेश की धरती पर बैठकर उन मुल्कों, उन शहरों में ऐसी वारदातें नहीं करेंगे, क्योंकि स्थानीय एजेंसियां, स्थानीय पुलिस उनके पीछे पड़ सकती है, इस तरीके से वो जिम्मेवारियां नहीं कबूलेंगे। लेकिन सुक्खा दुनेके की हत्या से क्या यह सिलसिला शुरू होगा? भारत की गैंग वॉर क्या कनाडा और अमेरिका के शहरों में अब आगे बढ़ेगी, या फिर इसी हत्या के साथ इस सिलसिले को रुकता हुआ देखा जाएगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। सो आज की इस वीडियो रिपोर्ट में बातचीत यही थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। अगली रिपोर्ट का इंतजार कीजिए।